ये स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री लेता है तो उस नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है। तो क्या डिफरेंस होता है गुडविल में और प्रीमियम फॉर गुडविल में? व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म गुडविल, ये गुडविल जो टर्म होती है ये पूरी फर्म को इंडिकेट करती है, यानी जो भी अमाउंट गिवन होगा वो पूरी फर्म की गुडविल होगी। लेकिन जब आप बात करते हो प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है जो नया पार्टनर अपना हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल के बीच में। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा वो दो चीजें ला सकता है, एक तो कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। क्यों लाएगा भाई प्रीमियम फॉर गुडविल? उसका भी एक कारण है। अगर मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दो पार्टनर हैं ए और बी, पिछले 10 सालों से अपनी बिजनेस को ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्केट में एक लेवल बना दिया। अब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री लेना चाह रहा है तो इसको तो वो पूरा एम्पायर पहले से स्टैंड किया हुआ मिला ना। तो ये पार्टनर इसको ये बोलते हैं कि यार हमने इतना इतना नाम बना लिया, तो तुम उस नाम के अंदर हिस्सा लेने आ गए हो तो तुम भी तो उसके लिए कुछ पे करो। तो इसीलिए जो एक नया पार्टनर होता है या एडमिशन होती है, जैसे एक 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से ओकेजन पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, उसमें एक ये भी टॉपिक है। एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट्स होते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तो डिसोल्यूशन कभी भी नहीं। ठीक है, तो अगर एक नया पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, उसे आते ही सब जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है, गुडविल में मार्केट में नाम मिल रहा है, तो पुराने पार्टनर जो होते हैं, यार हमने इतना नाम कमाया, तुम उसके अंदर हिस्सा खाने आ गए तो गुडविल के लिए कुछ तुम भी तो पे करो। तो जब एक नया पार्टनर आता है, ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म है और एडमिशन कहा जाता है इसे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है, जो भी मेथड से कहा जाए उसके अकॉर्डिंगली, और नए पार्टनर को उसमें से अपना एक हिस्सा लेकर आना पड़ता है। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक आता है प्राइवेट पेमेंट। प्राइवेट पेमेंट का मतलब है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है और पुराने पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया उसे फर्म में शो ही नहीं करेंगे, यानी कोई भी एंट्री होगी ही नहीं प्राइवेट पेमेंट के केस के अंदर। ये 1 मार्क में थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, एक टॉपिक होता है गुडविल को रिटेन रहने दिया जाता है बिजनेस के अंदर, और एक होता है विड्रॉल ऑफ द गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर भी नहीं कहना चाहिए, बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर नहीं बोलना चाहिए। क्यों? जरूरी थोड़ा ना है कि एक नए पार्टनर के आने पर जितने भी पुराने पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करेंगे ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, कोशिश करें समझे अच्छे से। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बुक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capital 180 and 1,40,000. They admit X in partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill. यानी अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि हाँ तो गुडविल लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखा हुआ? लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है ना कि एक्स इन पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500। तो ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, ये सिर्फ उसका प्रीमियम है। एंड ₹1,50,000 एज कैपिटल एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, पास द एंट्रीज। अगर वो कह रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है, तो इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट, ए गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म एंड सेकंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। कुछ अच्छी चीजें बता रही हूँ, समझ कर देखना। एक तो सबसे पहली बात कि जब एक नया पार्टनर आता है वो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और उन दोनों का रेशियो जो है वो है 3:2, और नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इतने शेयर के लिए, 1/4, 1/5, 1/10 जो भी है, लेकिन आगे और कुछ लिखा नहीं गया है
कि वो 1/4 का आधा इससे ले रहा है या किससे ले रहा है या क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है कि न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर या जो भी उसका शेयर है उसके लिए, बस इतनी सी बात। तो इस सिचुएशन में पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ओल्ड रेशो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगा। अब सबूत चाहिए तो वो भी देखो। अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट है 1 में से 1/4 हमने सी को पे कर दिया, बचा कितना 3/4। अब इस बचे हुए शेयर को कौन खाएगा, ए और बी। तो ए का न्यू रेशो आएगा 3/4 का 3/5, बी का न्यू रेशो आएगा 3/4 का 2/5 और सी का न्यू रेशो तो है, वो तो है ही न्यू 1/4। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3396/20। इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5/20, तो न्यू रेशो आएगा 9, 6 और 5। अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और इसका न्यू रेशो जो है वो है 9/20, 9/20। बी का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है इसका 6/20। तो एलसीएम आ रहा है 20, 3/20, एलसीएम आ रहा है 20, 8/8 माइनस 6, 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो फिर से वही तो आ रहा है 3:2, यानी 3/20 और 2/20 को यू कैन राइट 3:2। तो ये वही तो है जो ये था। तो इसीलिए सिर्फ ये स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर सी का ही रेशो मेंशन हुआ है तब, ये नहीं सिर्फ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ओनली इन दैट सिचुएशन जो भी इसका ओल्ड रेशो होगा उन पुराने पार्टनर्स का, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगा। अब इस क्वेश्चन में एक नया पार्टनर सी आ रहा है, वो 67,500 की प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है और 1,50,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। दो केसेस हैं, दोनों ध्यान से देखना। सबसे पहली एंट्री, जब एक नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ पैसे लेकर आ रहा है। कुछ पैसे क्या, एक तो लेकर आ रहा है 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए लेकर आ रहा है 67,500। 2 सीज कैपिटल, कैपिटल के लेकर आ रहा है वो 1,50,000। तो टोटल अमाउंट उसके पास आ रहा है फर्म के पास 2,17,500। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इस क्वेश्चन के अंदर 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है। जब इसको 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसके हिस्से में गुडविल आ रही है 40,500 और फिर ये आ रहा है 27,000। ये तो जब मैंने यहां तक क्वेश्चन को रोक दिया, दैट्स इट। इसे बोलते हैं गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी गुडविल का पैसा फर्म के अंदर है। फिर अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, पूरी की पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो ये 2 एंट्रीज तो होंगी ही होंगी। एक तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री और बन जाएगी जो गुडविल विड्रॉ करने की होगी। तो क्या एंट्री होगी, तब एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब बैंक कर देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। 40,500, 27,000 और ये पूरा पैसा गुडविल का चला गया। तो ये टॉपिक जो होता है ये है गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर हम गुडविल रिटेन्ड है तो ये 2 एंट्रीज होंगी, गुडविल और कैपिटल लाने की। फिर अगर आप कॉन्सेप्ट भी देख रहे हो, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट हो रहा है और यहाँ डेबिट हो जाएगा, तो ये खत्म। उसके बाद अगर ये 2 एंट्रीज तो होनी ही होनी है। अगर फिर बोला हुआ है कि गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो एक थर्ड एंट्री भी बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 67,500। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, X and Y आर पार्टनर, रेशो है उनका 2:1, दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम X and Y।
ही ब्रिंग्स 1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 गुडविल इन कैश। अब मुझे इस क्वेश्चन में समझाना क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ नए वाले पार्टनर का शेयर लिखा हुआ था 1/4, उसके आगे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो 1/4 को किससे कैसे ले रहा, नथिंग। ओनली इन दैट सिचुएशन जो ओल्ड रेशो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं हो सकता। क्यों? Z को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 1/4 को इक्वली वो ले रहा है X और Y से, तो 1/4 का आधा यानी कि 1/8 वो X से लेगा और 1/4 का आधा यानी कि 1/8 वो किससे लेगा, Z से लेगा, Y से लेगा। तो X का रेशो, X का जो X और Y का जो ओल्ड रेशो था दैट वाज 2:1। अब X का शेयर पहले था 2/3, इसमें से मतलब माइनस, इसमें से वो सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, 1/8 किसके लिए, नए वाले पार्टनर के लिए 1/8। तो ये माइनस करके जो आएगा ये उसका न्यू रेशो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर X की, X का हो गया सॉरी Y की, Y का ओल्ड रेशो था 1/3, इसमें से वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। Z का शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, Z का शेयर वो बनेगा जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ये प्लस ये, यानी कि 1/8 प्लस 1/8, तो यू कैन राइट 2/8। यार 2/8 को 1/4 ही तो बोलते हैं, यही तो उसका शेयर था। तो अभी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो जरूरत है वो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो की है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं वो न्यू रेशो भी आ जाएगा, अगर वो न्यू रेशो फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो। बट इन दिस क्वेश्चन माय रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो की। वो तो वैसे भी दिख रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हाफ हाफ है, बराबर बराबर, क्योंकि वो अपना हिस्सा जो है बराबर बराबर ले रहा है X और Y से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अब करूं तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो दो चीजें लेकर आ रहा है। क्या क्या लेकर आ रहा है, एक कैपिटल और एक गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट की होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू Z's कैपिटल अकाउंट। Z जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 30,000 और गुडविल कैपिटल लेकर आ रहा है वो 1,65,000। तो दोनों को मिलाकर जो अमाउंट लेकर आ रहा है 1,95,000। दिस प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइडेड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल इज 30,000 टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। 30,000 का हाफ 15,000 कौन सा रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इन दिस क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे कि गुडविल का कुछ विड्रॉ करना है या नहीं करना, तो गुडविल इज रिटेन्ड बाय द फर्म, तो एंट्रीज 2 होकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। अब इसमें क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर, रेशो है उनका 3:2। मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ, यहां पर वर्ड लिखा है ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। मोहन brings in 6 lakh for capital and 2,40,000 for goodwill. 1/4 of the goodwill is withdrawn by the partners. अब goodwill वो withdraw कर रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक बच्चों को समझना है वो रेशो का है ना, रेशो में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो सबसे पहले जो राम और श्याम हैं, देर आर 2 पार्टनर राम एंड श्याम, इनका ओल्ड रेशो है 3:2। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है मोहन 1/4। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है कुछ बच्चों को कि इसका इनटू करना है या क्या करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ऑफ विच, तो ऑफ का मतलब तो ये हुआ ना, यानी 1/4 का 2/3 वो राम से ले रहा है, 1/4 का ऑफ वो किससे ले, 1/4 का 1/3 वो किससे ले रहा है, श्याम से ले रहा है। तो 2/12 वो राम से लेगा, 1/12 वो किससे ले रहा है, श्याम से ले रहा है। तो राम का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, अगर मैं न्यू रेशो की बात कर रही हूं, राम का पहले रेशो था 3/5, इसमें से वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है,
12, तो इसको माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो उसका न्यू रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो 2/12, उसके बाद शाम का अमाउंट, शाम का ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/12, माइनस कर दोगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। लेकिन आपको सीखना क्या है यार, सीखना तो इसमें यह है सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। जो ये माइनस करवा रहे हैं वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना, वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2/12 और 1/12 यानी कि 2:1, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की हमें जरूरत है। अगर वो पूछे न्यू रेशो क्या है, तब तो आप पूरा करोगे क्वेश्चन। राम के शेयर में से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो और इन दोनों को ऐड कर दो तो नए वाले का शेयर बन जाएगा। वैसे भी नए वाले का अमाउंट तो गिवन ही है। तो इन दिस क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशो की है और सेक्रीफाइसिंग रेशो इसमें 2:1 आ रहा है। अगर और शॉर्टकट देखना है तो इसमें और लिखा हुआ था कि 2/3 वो राम से ले रहा है और 1/3 वो शाम से ले रहा है, तो तब भी तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 ही था। ये तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी चीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर नया आ रहा है वो दो चीजें ला रहा है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो मोहन जो है वो 6 लाख रुपीस की तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 2,40,000 रुपीज की गुडविल लेकर आ रहा है 6, तो टोटल अमाउंट 8,40,000 ला रहा है। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ला रहा है 2,40,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इसके अंदर 2:1 आ रहा था, तो 2,40,000 इंटू 2/3 कर देना, यानी 2,40,000 इंटू 2/3, 2,40,000 इंटू 1/3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। 1,60,000 इसे मिलेगा, 80,000 इसे मिलेगा। अगर वो आगे कुछ भी ना कहता तो क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वो बोल रहा है कि हाफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, यानी जितनी जितनी इनको गुडविल मिली उसका आधा उन्होंने राम और श्याम ने विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री क्या होगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 1,60,000 का आधा 80,000, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 का आधा 40 और फिर यहां आ जाएगा 2 बैंक। तो 2 बैंक में 2,40,000 का मतलब जो जो गुडविल मिली उसका आधा, तो ये आपका हो जाएगा 240 का हाफ, जो भी इसका हाफ बन रहा है वो टोटल कर दो यार। 160 का हाफ 80 का हाफ, अच्छा हाफ, अगर हाफ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और बोल रहे हैं, जैसे मैंने तो हाफ ले लिया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन में क्या था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी उन्होंने हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ नहीं किया, 1/4, तो 1/4 कर दो। तो 1,60,000 का 1/4, 1,60,000 का 1/4, 40,000। देखो अब मैंने तो कुछ भी बना दिया क्वेश्चन, आप भी पढ़ सकते हो, अभी जरूर थोड़ा ना जो बुक में लिखा मैं वही करूं। अब वैसे मुझे ध्यान नहीं रहा था, अगर वो हाफ लिखा होता तो 160 का हाफ कर देते, 80 का हाफ करते, फिर इन दोनों को टोटल कर देते। लेकिन अब ये लिखा हुआ है कि 1,60,000 का 1/4 गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1,60,000 का 1/4 ये आपके पास कितना आएगा 40,000, 80 का 1/4 कितना आ जाएगा 20,000, 2,40,000 का 1/4 कितना आ जाएगा 60,000। तो ये गुडविल विड्रॉ हो गई। प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत 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 प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।